जय भोले के बच्चों और आप सभी का स्वागत है बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल का सुपर पावर्ड लेक्चर। बेटा इसमें आपको अगर मॉडल ये भी नहीं पता है होते क्या हैं तो आप एंड तक अगर देखोगे आप एकदम हीरो बन जाओगे मॉडल के, ये मेरी गारंटी है आपके। इसमें वीडियो में आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी, हर मॉडल का यूज मिलेगा, उसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। बस तुमको इतना अपना थोड़ा सा टाइम देना है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों शुरू करते हैं मॉडल्स को। मॉडल्स होते क्या हैं यार? अ मॉडल इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट्स ऑफ मोड्स। यानी मॉडल कुछ नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए क्या? स्टेट ऑफ मोड्स। मतलब मोड्स को एक्सप्रेस करने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है? मॉडल्स कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जानते हो, एक तो होती है हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब, और उसके संग जो इज एम आर या वॉज वर्ब लगाते हैं वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आर वॉज वर्ब की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ किए जा सकें उनको हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है? मोड पता चलता है सेंटेंस में। मोड क्या है? मतलब सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताई जा रही है या एबिलिटी का है, या परमिशन मांगी जा रही है या परमिशन दी जा रही है, या नेसेसिटी दिखाई जा रही है या कंपल्जन है, जो भी है उसके बारे में पता चलता है। तो मॉडल कुछ नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल बेटा आपका बहुत ही चाहता है, मे आई गो टू वॉशरूम। देखो ये हर बच्चे ने स्कूल में अपने मैम या सर से पूछा होगा और सर ने उसे बेइज्जती से मना कर दिया होगा। तो मे यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है? क्या परमिशन मांग रहे हैं। मे एक मॉडल है जिसका मोड क्या है भाई? परमिशन मांगने वाला। ठीक है। दूसरा आपका एक और बहुत प्रचलित सेंटेंस क्या है? कैन आई यूज़ योर पेन? मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पर जो कैन है वो भी बेटा एक मॉडल है, और यहाँ पर क्या वो शो कर रहा है? परमिशन मांगने के ही सेंस में शो कर रहा है। लेकिन दोनों जगह मे और कैन में क्या डिफरेंस है, कहाँ लगाते हैं, वो अभी हम आगे जानेंगे। एंड अगला सेंटेंस देखिए, वो भी स्कूल से ही रिलेटेड है। क्या? यू मस्ट डू योर होमवर्क। तुम्हें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। मतलब बेटा टीचर तुमसे कहते हैं और तुम हमें कभी करते नहीं, वही सेंटेंस है। मस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो मस्ट है ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर नेसेसिटी का मोड शो कर रहा है कि ज़रूरी है भाई, दिखा रहा है वो। तो ये भी एक मॉडल है। अब मॉडल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। मॉडल्स आर नॉट कंप्लीट वर्ड्स। ये बेटा कंप्लीट वर्ड्स नहीं होते हैं, इनका खुद का कोई सेंस नहीं होता है। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। मतलब उनका अकेले कोई सेंस नहीं है, इस सेंटेंस में लगने के बाद ही उनका सेंस समझ आता है, उनका सेंस बनता है। समझे बच्चा पार्टी? ऐसे कोई सेंस नहीं होता है। कैन आप किसी से बोल दो तो वो क्या कुछ समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। या मस्ट किसी से कुछ कह दो, नहीं आएगा समझ। अगला पॉइंट क्या है? मॉडल्स मस्ट बी फॉलो बाय V1। कि मतलब मॉडल्स के संग बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ना तो सेकंड ना थर्ड, ओनली फर्स्ट लगेगी। ठीक है। मॉडल्स हैव ओनली वन फॉर्म विच दे नेवर चेंज। जो मॉडल्स होते हैं उनकी एक ही फॉर्म होती है, खुद की भी। उनमें कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, फ्यूचर नहीं होता। जैसे मान के चलो मे है, तो मे ही बेटा पास्ट के संग भी इस्तेमाल होगा, फ्यूचर के संग भी होगा, प्रेजेंट के संग भी होगा। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है। चलो अब पहले देख लेते हैं यूज़ ऑफ मॉडल्स क्या क्या है आपके। देखो यूज़ ऑफ मॉडल, आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन, या सजेशन देने के लिए यूज़ करते हैं मॉडल, या पॉसिबिलिटी जताने के लिए, या विश दिखाने के लिए, नेसेसिटी शो करने के लिए, कंपल्जन के लिए मतलब ज़रूरी है दिखाने के लिए, प्रॉमिस करते हैं आप किसी से तो उसको दिखाने के लिए आप मॉडल्स का यूज़ करते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए। जैसे कि यहाँ पे परमिशन के लिए कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? मे, कैन, कुड। और परमिशन देने के लिए कौन कौन से करते हैं? मे और कैन। सजेशन देने के लिए कौन से करते हैं? शुड या ऑट टू। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कौन से करते हैं? मे, माइट, कुड। विश के लिए मे, नेसेसिटी के लिए मस्ट या हैव टू, और कंपल्जन के लिए भी सेम। नेसेसिटी कंपल्जन का एक ही मतलब है, यहाँ पर बस मैंने 2 बार लिख दिया है कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रॉमिस मतलब समझ गए, वादा दिखाने के लिए। रिक्वेस्ट यहाँ पर है कैन, कुड, विल, वुड। ठीक है। एक 10वां और ऐड करो इसमें, क्या बेटा? एबिलिटी। मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। एबिलिटी होता है जो कि किससे शो करी जाती है? कैन से या कुड से। ठीक है। कैन से या कुड से, आगे आपको दिखाएंगे हम, इनके पूरे यूजेस हैं, डिटेल्ड में आ जाओ। तो शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहला जो था अपना आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन मांगने के लिए। तो आपको पता है क्या यूज़ करते हैं अपन? मे, कैन, कुड। देखो मे कब यूज़ करते हैं यार? तीनों ही परमिशन के लिए होंगे, पर तीनों की अलग अलग कंडीशंस हैं। में हम जब यूज़ करते हैं जब बेटा हमें परमिशन मांगनी हो, वो भी फॉर्मल वे में। मतलब आपको टीचर से अपने परमिशन मांगनी है या अपने बॉस से परमिशन मांगनी है, तो आप जब मे का यूज़ करेंगे। और आपको खुद पोलाइट रहना है काफ़ी। जैसे भाई आप टीचर होता है तो टीचर से बेटा हमेशा आप मे करके ही परमिशन मांगते हो। जो बच्चे कैन का इस्तेमाल करते हैं कि कैन आई ड्रिंक वाटर या कैन आई गो टू टॉयलेट, तो ये सब उनका गलत ग्रामर लगा रहे हैं वो। वहाँ पर हमेशा क्या आएगा? मे आएगा, क्योंकि हम फॉर्मल वे में किसी से परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है।
या फिर आप अपने किसी एम्प्लॉय के संग बात कर रहे हैं या बॉस है आपके कोई, तो उनके संग भी मे का यूज़ करेंगे। दूसरा जो है वो है कैन। कैन बेटा जब परमिशन मांगी जाती है कैन से, कि जब हम इनफॉर्मल वे में मांग रहे हो या फ्रेंकली मांग रहे हो, मतलब दो दोस्त आपस में बैठे हैं, उसने कहा कि चल आज तेरे घर चल रहे हैं, तो वो कहता है कैन वी गो टू योर होम टुडे, क्या आज हम तेरे घर चल सकते हैं। पूछ ली यार दोस्त से, वो हाँ कहेगा तो ठीक, ना कहेगा तो ठीक। फिर अगला होता है बेटा कुड। कुड कब यूज़ किया जाता है कि जब हमको बहुत ज़्यादा पोलाइट दिखना है। ये जो वेरी है ना, ये मैंने पोलाइट के लिए लिखा था, बस लिख फॉर्मल के पहले गया, ठीक है। बहुत पोलाइट दिखना है और फॉर्मल भी होना है संग संग, ठीक है। मान के चलो आप गए बेटा किसी इंस्पेक्टर के ऑफिस में, तो आप उससे क्या कहेंगे, कुड आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ सर। वो आपको कहे हाँ, वहाँ पर आप मे का भी यूज़ नहीं करेंगे, आप कुड करेंगे सीधे, और ज़्यादा इज्जत देने के लिए आप, ठीक है। तो इन तीनों के बेटा कंडीशनल वाइज यूजेस होते हैं परमिशन मांगने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे, नीचे एक्सरसाइज देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से और समझ आ जाएगा। अब दूसरा जो है बेटा वो है गिविंग परमिशन। परमिशन देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें पहले नंबर पे है आपका मे और दूसरे नंबर पे है कैन। मे और कैन का ही बेटा परमिशन देने के लिए भी यूज़ होता है और लेने के लिए भी होता है। तो मे कब यूज़ करते हैं, तुम ऊपर पढ़ के ही आ रहे हो कि फॉर्मल हो जा, फॉर्मल वे में बात करनी हो। जैसे मान के चलो आपके टीचर ने आपसे कहा यू में गो नाउ, कि आपको जाना चाहिए अब, ठीक है। तो मतलब जैसे एक टीचर आपका, जैसे आप एक बच्चा आपसे पहले गया, उसने वॉशरूम की आपने रिक्वेस्ट करी, तो उस मैडम ने उसको भेज दिया। फिर जब वो आ जाएगा तो मैडम आपसे क्या कहेगी कि यू में गो नाउ। मैडम भी आपसे फॉर्मल रहेगी क्योंकि आप भी मैडम से फॉर्मल हो। ओके, अब कैन है, कैन कब यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल वे में आप किसी को कोई परमिशन दे रहे हो। मान के चलो आपका कोई भाई है, तो आपने उससे कहता है यू कैन टेक एनीथिंग यू वांट, कि तुम जो चाहो वो ले सकते हो। या वो कोई दोस्त है तो उसमें आप परमिशन दे रहे हो ऐसे, ठीक है। तीसरा जो यूज़ होता है भाई मॉडल का, वो हम पढ़ के आए हैं, सजेशन के लिए होता है, सजेशन देने या सजेशन लेने के लिए। बेटा मैंने कहा आपसे, राय दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको दिन में 6 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसमें हम क्या का यूज़ कर सकते हैं, शुड या ऑट टू का। शुड कब यूज़ करते हैं, जब हमारी कोई माइल्ड एडवाइस होती है। माइल्ड एडवाइस मतलब कि आप किसी को कोई भी सादा सरल राय दे रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे भाई 6 घंटे पढ़ो या अपनी बहन के संग ऐसे बर्ताव मत करो, तो मैंने क्या लिखा है, यू शुड नॉट ट्रीट हर लाइक दिस, कि तुम्हें उसके संग ऐसे नहीं पेश आना चाहिए, कोशिश करो अच्छे तरीके से उससे बर्ताव करो। अब ये ऑट टू वर्ड क्या है सर, ये तो नया नया लग रहा है। देखो बेटा ऑट टू बहुत सुंदर वर्ड है, ये कब यूज़ किया जाता है, जब अपने को मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाना होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि बेटा नैतिकता। नैतिकता मतलब जो कि धार्मिक है या मोरल वैल्यूज को ही होल्ड कराने के लिए हम किसी को राय दे रहे हैं। मान के चलो आप, मैंने कहा आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, मैं आपको राय देते समय ये नहीं कहूँगा कि यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल, मैं ये कहूँगा कि यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स या वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्योंकि ये मॉरल ऑब्लिगेशन, एक मॉरल वैल्यू की बात है यार, जो हमें करनी ही चाहिए सबको। देखो मान मैंने कहा होमवर्क कर लो, तो ये मैं तुम्हें राय दे रहा हूँ, यू शुड डू योर होमवर्क, पर ये कोई ऐसा मॉरल वैल्यू नहीं है। आप देखो मॉरल से आप समझ रहे हो जो इंसान की भलाई के लिए हो, मतलब एक समझ रहे हो जो मॉरल वैल्यू वाली चीज़ होती है, धर्म कर्म वाली, उसमें आता है बेटा ऑट टू, कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अच्छे तरीके से लड़कियों से पेश आना चाहिए। ये सब बातें हैं आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी। शुड आप किसी को भी, दोस्त को एडवाइस दे रहे हो, पति को दे रहे हो, पत्नी को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, आप यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूजेज की तरफ। तो बच्चों अगला जो यूजेज है वो है एबिलिटी को दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसमें भी हम दो ही यूज़ करते हैं, क्या, पहला है कैन, दूसरा है कुड। कैन कब यूज़ करते हैं, कैन बेटा जब यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, कि आई कैन रन एट 20 मीटर पर सेकेंड। भाई मैं तो 20 मीटर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ, या मैं तो एक 50 किलो वजन उठा सकता हूँ। लेकिन कुड का यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई एबिलिटी को तो दिखा रहे होते हैं पर पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं। कि जैसे आपके बड़े बूढ़े आपसे कहें कि बेटा हम अपनी जवानी पे तो अपने 10-10 किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे, तो ये क्या है, वो अपनी पुरानी एबिलिटी दिखा रहे हैं, अब तो नहीं है। तो वो कहेंगे आपसे आई कुड वॉक 10 माइल्स पर डे। या मैंने आपसे यहाँ कहा कि आई कुड लिफ्ट 120 kgs व्हेन आई वॉज अ टीन, कि जब मैं टीनेजर था तो मैं 120 किलो तक वजन उठा सकता था। ठीक है, आपको क्या लगता है मैं उठा सकता हूँ या नहीं? अच्छा, ये हो गया एबिलिटी को लेकर। इसमें सिर्फ कैन और कुड आते हैं। उसके बाद जो अगले यूजेज है बच्चा पार्टी, वो है पॉसिबिलिटी शो कराने के लिए। देखो पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉडल में ज़्यादातर क्वेश्चन पॉसिबिलिटी और परमिशन से ही आते हैं। देखो क्या है, 3 होते हैं इसमें, मे, माइट, कुड। मे कुड आप पहले भी पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ा था, कुड हमने एबिलिटी में पढ़ा था, परमिशन में पढ़ा था, और मे भी हमने परमिशन में पढ़ा था, और दोनों टाइप की। ठीक है, तो मे कब यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, कि जब पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, कि यार आपको लग रहा है कि
आपने किसी लड़के के लिए कहा कि बहुत पढ़ता है वो, तो ही मे गेट 95% इन हिज बोर्ड्स, कि वो अपने बोर्ड्स में 95% ला सकता है। लेकिन ये जो ला सकता है ना, ये क्या शो कर रहा है कि बहुत भारी पॉसिबिलिटी है भाई, वो ले आएगा एक तरीके से, या इट में रेन टुडे, आज बारिश होगी। दूसरा है माइट। माइट कब यूज़ करते हैं? जब बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है या कोई टाइम पे आता ही नहीं है घर, तो आप उसे क्या कहेंगे? ही माइट कम होम, ही माइट कम होम बिफोर टाइम, कि मतलब वो भाई शायद ही घर आए टाइम से पहले, वरना तो हमेशा लेट ही हो जाता है। माइट दोनों में सकता है घर, पर अंदर का मतलब लैंग्वेज को समझने वाली बता पाएगा कि कहाँ वीक पॉसिबिलिटी है तो कहाँ गुड है। तीसरी जो बात है वो है कुड को लेकर। कुड कब यूज़ करते हैं? जब वेरी वीक पॉसिबिलिटी होती है, मतलब बहुत ही बेटा गिरे दर्जे की, कि आफ्टर एक्सीडेंट ही कुड ड्राइव व्हीकल, कि मतलब भाई एक्सीडेंट होने के बाद वो शायद ही व्हीकल चला पाएगा। मुश्किल है क्योंकि यार कुछ दिक्कत हो तो, पर चला ले तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ही कुड ड्राइव व्हीकल, ये हो गए अपनी पॉसिबिलिटी के मे गुड, माइट वीक और कुड वेरी वीक। ओके, अब इसमें भाई आता है अगला जो है विश। बेटा विश, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सिर्फ एक ही है बेटा इसमें मॉडल आपका मे, जो कि विश को शो करने के लिए करता है कि भाई मे गॉड ब्लेस यू, गॉड तुमको आशीर्वाद दे। सातवां जो है बेटा वो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या? नेसेसिटी और कंपल्सन को शो करने के लिए जब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी कंपल्सन का मतलब सेम है कि ज़रूरी है वो चीज़ बताने के लिए। तो इसमें पहले आएगा आपका मस्ट। मस्ट बेटा कब यूज़ करते हैं? समथिंग विच इज़ कंपल्सरी, जो कि चीज़ कंपल्सरी हो उसको दिखाने के लिए। जैसे कि आपको बाइक चलाते समय, व्हीकल ड्राइव करते समय हेलमेट पहनना चाहिए, या हर पर्सन का एक आधार कार्ड होना चाहिए, या आप किसी से भी कह देते हैं यू मस्ट से सॉरी टू हर। आपके टीचर किसी से कह देते होंगे कि यू मस्ट से सॉरी, कि तुमको सॉरी कहनी चाहिए, तुमको कहनी पड़ेगी सॉरी। ओके, ये कंपल्सरी है। अब उसी में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, दूसरा मॉडल क्या है? वो है हैव टू। हैव टू बेटा कब यूज़ करा जाता है? सम एक्सटर्नल अथॉरिटी रिक्वायर्स, कि जब कोई दूसरी एक्सटर्नल अथॉरिटी रिक्वायर चाहती है वो परमिशन, तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। मान के चलो आप गए बोर्ड का एग्जाम देने, तो आपसे भाई सीबीएसई वालों ने कह दिया कि आपको मास्क पहन के जाना, अपनी वाटर बॉटल लेके जानी है, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि आप ऐसा करें। तो इसलिए बेटा वहाँ पे क्या करोगे? आप लिखोगे यू हैव टू ब्रिंग योर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन। जैसे आपको एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा, या यू मस्ट हैव, या सॉरी, या आप लिखोगे फिर यू हैव टू ब्रिंग अ वाटर बॉटल एंड वियर मास्क ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप ऐसा लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा सा ही है, पर एक मेजर डिफरेंस है। आप ज़्यादातर हैव टू जब यूज़ करेंगे जब आपसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए सेंटेंस में। मस्ट आप जब यूज़ करेंगे कि यार कोई चीज़ वैसे ही कंपलसरी हो, ठीक है। जानता हूँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर एक्सरसाइज करेंगे तो समझ जाएंगे आराम से। देखो भाई, प्रॉमिस क्या है बेटा? प्रॉमिस की बात कर लें, अगला है प्रॉमिस। प्रॉमिस को शो करने के लिए अपन यूज़ करते हैं विल और शैल का। विल का भाई यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि बेटा ओनली आई और वी के साथ ही यहाँ पर विल का यूज़ होगा। अब तुम वही तो दुनिया पलट गई होगी कि कहाँ सर हम टेंसेस में पढ़ के आ रहे थे कि आई और वी शैल है, पर बेटा यहाँ पर ओनली प्रॉमिस को शो करते समय हम विल लगाते हैं, क्योंकि शैल एक आपको पता है ना कि उस तरीके में चला जाता है कि करना चाहिए वाले सेंस में, ठीक है। फिर इसलिए अपन ऐसा करेंगे, और शैल को यूज़ करेंगे अपन अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो सेकंड पर्सन के हैं, थर्ड पर्सन के हैं, जैसे यू है, ही है, इज, शी है, इट है, दे हैं, उनके संग शैल का यूज़ करेंगे जब आप प्रॉमिस शो कर रहे होंगे कि यू शैल गेट अ न्यू मोबाइल ऑन योर बर्थडे, कि भाई अब मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ तो मैं नया मोबाइल दूंगा बर्थडे पे तुम्हारे, ठीक है। अब भाई अगला जो मॉडल आता है बेटा वो आता है डेयर को शो करने के लिए, मतलब हिम्मत को। हाउ डेयर यू, ये किसी लड़की ने तुमसे अभी तक बोला तो नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। तो भाई डेयर ही एक अकेला ऐसा मॉडल है जो कि शो करता है डेयर को, ही डेयर टू डू व्हाट ही लाइक्स, कि वो हिम्मत करता है उसे जो करने की वो चाहता है। मतलब इसमें आप क्या है, फिर डेयर का मतलब होता है इज़ नॉट एफ्रेड, कि वो डरता नहीं है, इज़ नॉट एफ्रेड, उसे डर नहीं है, ठीक है। वो जो करना चाहता है वो करता है। अब भाई 10वां जो आता है वो रिक्वेस्ट के लिए। तुम भाई परमिशन लेना देना समझ गए और मांगने के लिए समझ गए। अब भाई रिक्वेस्ट और देख लो यहाँ पर। रिक्वेस्ट में सिंपल तुम्हारे 4 हैं, चारों तुमने पढ़ लिए हैं अभी तक। क्या? कैन, कुड, विल, वुड। बेटा तुम्हें पता है कैन कब यूज़ करना है, इनफॉर्मल हो जब। कुड कब यूज़ करना होता है, फॉर्मेलिटी के लिए। विल कब यूज़ करना है भाई, विल भी अपना इनफॉर्मल में कर सकते हो। और वुड कब यूज़ करना है, वुड करना है इनफॉर्मल में। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ की, ठीक है, तो आप इन चारों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है भाई,
कैन एंड कुड आर मोर यूजुअल देन विल एंड वुड, कि मतलब यार ज़्यादातर जो आदमी कॉलिकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं अपन, उसमें विल और वुड का कम यूज़ करते हैं, कैन और कुड ही ज़्यादा बोलता है आदमी। कोई ऐसे नहीं बोलता यू विल डू, कोई यही बोलेगा भाई तुमसे यू कैन डू, यू कुड डू, यू कैन डू, क्योंकि उसे भाई पता ही नहीं होती ग्रामर, ये लोगों की बनी हुई बातें हैं। पर आप जो बात है वो है। आप जैसे मान के चलो मुझे रिक्वेस्ट करनी है, कुड यू ड्रॉप मी टू माई होम, क्या तुम मुझे अपने घर छोड़ सकते हो, वो अपने घर मतलब मेरे घर ड्रॉप कर सकते हो। तो मैंने फॉर्मल एक रिक्वेस्ट करी एक आदमी से। देखो अब तुम्हें लग रहा होगा सर परमिशन मांगने में और रिक्वेस्ट करने में क्या फ़र्क दिख रहा है मुझे, तो वो फ़र्क ये है बेटा, परमिशन आप अपने लिए मांगते हो कि सर मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट आप उस पर्सन से कर सकते हो उसके लिए कि भाई तू प्लीज़ अपना काम कर ले, मतलब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई तू अपना काम कर ले, उसको ही कर ले, ठीक है। तो वुड यू गिव दैट कप टू मी, क्या तुम मुझे वो कप दोगे। मैं दूसरे पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, परमिशन नहीं मांग रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे वो कप दोगे। अच्छा इनफॉर्मली अपने दोस्त से मांग रहा था, क्योंकि कप कोई अपने बॉस या टीचर से तो मांगूंगा नहीं, तो मैंने वुड का यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में बेटा रिक्वेस्ट में हम इन चारों का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं आगे। तो बेटा अगला है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सेक्शन। उसमें हम क्या है, 2 पॉइंट है मैंने को जो इंपॉर्टेंट लगते हैं पूरे मॉडल की सीरीज में से। पहला पॉइंट तो ये है, मस्ट एंड शुड के साथ कभी टू यूज़ नहीं करते, कि अगर किसी सेंटेंस में आपको दे रखा हो टू और आपसे पहले आपको अगर डाउट भी हो रहा हो कि यहाँ पे क्या मैं मस्ट लगा सकता हूँ, तो आप मस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मस्ट और शुड के साथ कभी टू का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी दूसरा जो है कि विल एंड शैल आर यूज्ड टू शो फ्यूचर इंटेंशन। आप प्रॉमिस तो करते ही करते हैं, बाकी आपने देखा उसमें एग्जांपल अपने क्या पढ़ा था कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे तो मोबाइल दिलाऊंगा, तो ये मेरी फ्यूचर की इंटेंशन है कि मैं तुम्हारे संग ऐसा करूंगा, तुम्हें दिलाऊंगा ये चीज़, तो ये मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए अलग से लिखती है। अब आ रहा है भाई मज़ा टाइम। मज़ा टाइम मतलब एक्सरसाइज टाइम। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, देखें ध्यान से सभी बच्चे। 5 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस पढ़ो, द रोड्स आर अनसेफ, यू डैश कम होम बिफोर इट इज़ डार्क। मतलब सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये तो समझ आ गया कि मुझे घर जल्दी आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। अब देखो रोड अनसेफ है, तो यहाँ पे ना तो बेटा परमिशन है, ना रिक्वेस्ट है, ना भैया अपना कोई आस्किंग परमिशन है, ना एबिलिटी है, ना प्रॉमिस है। जो है वह यहाँ पर वो क्या है, वो है नेसेसिटी या कंपल्जन, कि जरूरी दिख रहा है मुझे यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, हैव टू लगाऊंगा। हैव टू नहीं यार, हैव टू सही नहीं लगेगा, क्योंकि हैव टू तो जब आता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी मुझसे डिमांड कर रही हो। अब ये बात मेरे से कोई, मेरा यार सीधी बात है, घर वाला ही कहेगा, चाहने वाला कहेगा अपना, तो मुझे लगता है यहाँ पर मस्ट आना बेटा सूटेबल रहेगा। यू मस्ट कम होम बिफोर इट इज डार्क, कि तुमको घर आना पड़ेगा अंधेरा होने से पहले, या आपके पापा मम्मी आपसे कहते भी होंगे, तो इसलिए आप मस्ट का यूज़ करेंगे। डाउट हो आराम से समझो, ओके भाई अथॉरिटी वाली चीज़ नहीं है, इसलिए हम हैव टू नहीं लगाएंगे। एनिमल्स डू हैव फीलिंग्स, वी डैश बी काइंड टू देम, कि एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती हैं, हमें उनके संग काइंड होना चाहिए। भाई यहाँ पर भी चाहिए, लेकिन अब कौन सा चाहिए आया है सर। देखो यार ये मस्ट वाली बात तो है नहीं कोई। अब जैसे कोई लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं उनसे क्या कहूँगा कि यू मस्ट बी अ वेजिटेरियन, कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं उनसे। या मैं हैव टू का भी प्रयोग नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ। हाँ मैं ये कहूँगा कि यार तुम खुद सोचो, उनकी भी फीलिंग होती है, एक मॉरल वैल्यू है यार, ये तो उनकी भी फीलिंग है, हमें उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी है। तो अगर मॉरल वैल्यू है बेटा, क्या लगाएंगे अपन, ऑट टू लगाएंगे। क्या लगाते हैं, ऑट टू, मॉरल के लिए ऑट टू। अगला पढ़िए, ऑल द चिल्ड्रन डैश ब्रिंग वाटर बॉटल एंड वियर मास्क ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम। अरे यार ये तो भी बताया था, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड वालों को चाहिए, क्या चाहिए भाई, कि तुम पहन के ही आओगे और लेकर आओगे, तो हम क्या लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें चॉइस भी दी है, दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी, यू डैश सॉल्व देम इजीली, कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तुम इन्हें आराम से कर सकते हो बेटा, यानी कि एबिलिटी शो हो रही है, मेरा भाई क्या कर सकता है। अब तुम यहाँ पर कैन लगाओगे या मस्ट, यार सीधी बात, हमने एबिलिटी में पढ़ा ही कैन था, मस्ट तो पढ़ा ही नहीं है। अच्छा अगर कोई कोड कहता तो तुम कोड नहीं लगाते, क्योंकि बेटा पास्ट की एबिलिटी शो करता है, ये तो तुम्हारा प्रेजेंट है। अब अगला भाई 5वां देखो, बहुत बढ़िया, माई वॉच हैज स्टॉप्ड वर्किंग, इट डैश गेट इट रिपेयर्ड इमीजिएटली, मेरी वॉच ने काम करना बंद कर दिया है, ये जल्द से जल्द सही होनी चाहिए। अब इसमें मैं कोई परमिशन मांगा तो रहा नहीं हूँ, ना कोई सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि सजेशन कोई किसी को देता है ना, ये मैं क्या दूँ, सजेशन तो नहीं है। अब ज़रूरत है बेटा,
मुझे क्या है, ज़रूरत है, यानी नेसेसिटी कंपल्सन वाली बात आ गई कि भाई वॉच को सही कराना पड़ेगा। तो मैं क्या लगाऊंगा, मस्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी का तो प्रेशर नहीं है, मैं खुद के मन से ही करा रहा हूँ, पर ज़रूरी भी है तो मैं मस्ट लगाऊंगा यहाँ पर ध्यान से। और एक्सरसाइजेस बेटा आपको कहाँ मिलेंगी, नीचे मिल जाएंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, बाद में थोड़े दिन बाद। तब तक आप इनको सॉल्व करिए, आराम से रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को, नोट्स को लिख लीजिए। अगर मज़ा आया हो, समझ आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना बेटा। बाकी मिलते हैं, जय भोले की।